जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, वैसे तो वंदे मातरम का मतलब होता है इस धरती को नमन, मेरी मातृभूमि को नमन। सवाल यह है कि भारत के तानाशाह वंदे मातरम की बात तो जरूर करते हैं, पर इसी धरती माता को बेचने का और किसानों को पायमाल करने के लिए जिस प्रकार के तीनों कृषि कानून, काले कानून लेके जो आए थे, उन तीन काले कानून के सामने पूरे भारत भर के किसान पूरे 1 साल से दिल्ली की सड़कों पर और उसकी बॉर्डर पर अपने जीव को, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कभी दिल्ली में रहने वाले तानाशाह को ये दिमाग में नहीं आया कि किसानों को जाके मिलूं और किसानों के दर्द को समझूं। पूरे साल में 1000 से ज़्यादा किसान लोग ने अपनी शहीदी, अपना बलिदान दिया। इस भारत के किसानों के संघर्ष में कांग्रेस के, सेवा दल के और पूरे भारत भर की विविध राजनीतिक पार्टियों और संघर्ष के कई साथी आंदोलनकारियों ने किसानों को समर्थन किया। पर हमारा तानाशाह अपना आंख और कान बंद करके सिर्फ और सिर्फ किसानों पर और भारत की जनता पर जैसे अत्याचारी एक शासन करता है, वैसा ही शासन रहा। पर देखिए क्या होता है जब जनता ठान लेती है तानाशाहों की शान को ठिकाने लाने की। मैं तो कहता हूं कि देश की शान है किसान, तो ये हमारे किसान, ये देश की शान है, वो पुरवार किया दोबारा और किसान जीते, उसके समर्थक जीते और तानाशाह की हार हुई। हिंदी में जो कहावत है वो दोबारा प्रस्तावित हुई कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं उसमें सुधार करके कहूँगा, तानाशाह भी झुकता है तो झुकाने वाला चाहिए। और हमारे देश के किसान जैसे आज़ादी के जंग में गोरों से लड़ लिए थे, हमारे देश की जनता, कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, सब लोग जिस प्रकार से हमने गोरों को हराया था, भगाया था, उसी तरीके से ये कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो चोरों से लड़कर इनको इस बार झुकाया है, तानाशाह को झुकाया है। पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि गुरु नानक जयंती को ही ये कानून का वापस लेना क्या संदेश देता है। पंजाब के चुनाव से पहले और उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के चुनाव से पहले ये वापस लेना, इंदिरा जी के जन्मदिन पर इसको वापस लेना, ये क्या संदेश देता है। एक तरीके से तो कह सकते हैं कि ये इनकी शायद श्रद्धांजलि या उनकी इंदिरा जी के प्रति और गुरु नानक के प्रति एक आस्था हो जिसकी वजह से किया हो, पर नहीं, ये सही नहीं। ये हकीकत तो यह है कि ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का और पंजाब का और उत्तराखंड का चुनाव, जहाँ पे इनको वोट पे चोट मिल सकती है, तो उस चोट को बचाने के लिए, उस चोट में से उभरने